हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुरु बासवेश्वरा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, पढ़ा होगा इन दिनों में। तो सिविल सर्विसेज में जैसे पैटर्न है कि कोई अगर टॉपिक न्यूज़ में आया, कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में आई, खास करके अगर वो हिस्टोरिकल है तो उसके बैकग्राउंड में जा कर के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी अ, लिहाज से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गुरु बासवेश्वरा जी का जो जन्म है वो 1131 में बीजापुर कर्नाटक में हुआ। ठीक है, ये कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए इनके बारे में। तो ये कौन थे? तो ये एक भारतीय दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, और इनका विश्वास था कि जाति और जो धर्म भेदभाव है वो नहीं करना चाहिए। इस तरह के भेदभाव के वे सख्त खिलाफ थे। यानी कि भारत में जैसे कि विभिन्न जातियां हैं, विविधताओं का देश है, अनेक धर्म हैं, अनेक जातियां हैं, तो उनमें जो भेदभाव करने वाले तत्व हैं उनके वो बिल्कुल विरुद्ध थे। यानी कि वो एक समान सबको मानते थे, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी को समान तराजू में तोलते थे। इस टाइप के वे व्यक्ति थे गुरु बासवेश्वरा जी। तो इनके दो सिद्धांत इन्होंने दिए। कौन कौन से? एक था कायका, जिसका मतलब क्या है? इसका सरल अर्थों में यही मतलब है कि ईमानदारी से काम करना। आप चाहे जो भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, किसी भी तरह का, उस समय, क्योंकि ये तो 12वीं शताब्दी की पर्सनैलिटी थे, उस समय समाज में जिस तरह के भी काम हर कोई करता था, चाहे वो एक अ, उच्च जाति का हो, तथाकथित रूप से उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, उन्होंने कहा कि जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें। ठीक है। दूसरा उनका सिद्धांत था दसोहा का। इसका मतलब है कि अधिशेष धन, यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके पास जितनी उसकी ज़रूरतें हैं, उसके परिवार की ज़रूरतें हैं, वो पूरी होने के बाद भी कुछ राशि अगर धनराशि बचती है तो उस धन को वो संचित ना करे। उस धन को वो किसी ज़रूरतमंद को दे दे, किसी गरीब को दे दे, या उसकी किसी तरह की मदद कर दे। इस टाइप का उन्होंने जो है ज्ञान दिया। ये उनके दो सिद्धांत थे, कायका और दसोहा। अब उनके बारे में कुछ खास विशेष जाने, तो उन्होंने एक अनुभव मंडप की स्थापना की थी, यानी कि जिसको विश्व की पहली संसद बोलते हैं। उन्होंने 12वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस अनुभव मंडप में वो जो विभिन्न उस समय के जो दार्शनिक हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, गुरु हैं, या विभिन्न जातियों के जो भी विद्वान होते थे, उन्हें एक ही मंच देते थे ताकि वो विचार विमर्श करें और कुछ क्वालिटी टाइम बिता करके कुछ जो समाज में कुरीतियाँ थी उनको हटाने का, उनको एलिमिनेट करने में अपनी भूमिका निभा सकें। तो उस आत्म मंथन के लिए, उन चर्चाओं के लिए ये अनुभव मंडप उनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बाद वे एक जो लिंगायत संप्रदाय है, हम जानते हैं लिंगायत संप्रदाय है, उसकी स्थापना में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा। ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे जो कि इम्पोर्टेंट गुरु बासवेश्वरा जी के बारे में है। इससे अब प्रीलिम्स में, खास करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर इसके बारे में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।